द्वारकायामभूद्राजन महामोदः पुरौकशाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। परम ब्रह्म परमात्मा नारायण को लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी को देख करके पूरे द्वारकावासी परमानंद को प्राप्त हुए हैं। काफी समय बीता। रुक्मिणी के यहाँ एक सुंदर लाल का प्राकट्य हुआ है, इसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। बड़ा ही वीर, सर्वतो नवमः पितुः। भगवान श्री कृष्ण से ये किसी भी प्रकार से कम नहीं था। ऐसे इसके भी योग थे कुंडली में, चक्र में। शुक्राचार्य जी ने मूल श्लोक में कहा है, परम वीर, परम सौंदर्यवान। अभी द्वारका में आनंदमयी बधाइयां बज ही रही थीं कि देवर्षि नारद से संबरासुर नाम के एक राक्षस की भेंट हो गई। और यह राक्षस हिरण्याक्ष के कुल का था। संबरासुर को ये पता चला कि मेरी मृत्यु जिससे होनी है उसी का जन्म द्वारका में हुआ है और उसी की बधाई बज रही है। अर्थात आज द्वारका में नंद के लाला के यहाँ लाला जायो है, कन्हैया के यहाँ लाला भय है। और आज ब्रह्मा की लेखनी को काटने की चेष्टा से, अर्थात अपने मृत्यु रूपी बालक को नष्ट करने की चेष्टा से शंबरासुर ने माया का आश्रय लिया और जाकर के नवजात उस रुक्मिणी के लाल प्रद्युम्न का हरण कर लिया माया से। और आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा है। पुनः नारद प्रकट हुए हैं, बुद्धि भ्रमित कर दिया। कहाँ ले जाकर के मारोगे इसको? समुद्र में फेंक दो, जल जंतु खा जाएंगे। समुद्र के नीचे फेंका, एक बहुत बड़ी विशाल मछली निगल गई। निगल गई माने लील गई, चबाई नहीं, लील दिया। इतनी बड़ी विशाल मछली थी। और मछली के उदर में जाकर के भी वह बालक सकुशल पूर्वक पल रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण जीव नहीं है। प्रद्युम्न वही हैं जो कामदेव के अंश, साक्षात कामदेव ही हैं। और भगवान शिव की कृपा से आज इनका प्राकट्य हुआ है। कौन से कामदेव? कहते जब त्रिलोकी में सृष्टि के आदि काल में तारकासुर नामक एक राक्षस का प्राकट्य हुआ था, ब्रह्मा जी के वरदान से अब इतना मदमत्त हो गया, पूरे त्रिलोकी में आतंक हाहाकार फैला दिया इसने। देवता सब पराजित होकर के भगवान के शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये अबद्ध है, ये किसी भी प्रकार से किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता है। ऐसा वरदान मैंने दिया है। इसकी मृत्यु का एक ही कारण हो सकता है, भगवान शिव जी के अंश से ही इसकी मृत्यु होगी। सबके द्वारा ये अबद्ध है। और भगवान शिव अभी वैरागी बन करके, सती माता का देह छूट चुका था उस समय दक्ष के यज्ञ में, और परम वैरागी बन करके अपने परम खंड सच्चिदानंद राम के ध्यान में मग्न रहते थे शिव जी। अब शिव जी का गार्हस्थ जीवन ही नहीं चल रहा है तो पुत्र कहाँ से पैदा हो, उनका अंश कहाँ से प्रकट हो? इस कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव की इच्छा तो नहीं थी कि शिव जी से वैर करना, भजन में विक्षेप करना, माने अपनी मृत्यु को आवाहन करना। फिर भी परोपकाराय शताम विभूतयः, परोपकार के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने देह तक का भी त्याग किया है। और देवराज इंद्र की आज्ञा है तो जाना ही पड़ा कामदेव को। और जाकर के समाधिस्थ भगवान शिव के भजन में विक्षेप करने लगा कामदेव। अनेक प्रकार के सम्मोहन आदि दिव्य बाणों को छोड़ा, भगवान शिव के ध्यान में विघ्न हुआ। कुपित हो गए भगवान भोलेनाथ और महारुद्र ने अपना महारौद्र रूप धारण किया और तृतीय नेत्र
जो अग्नि रूपी नेत्र है उसको खोला है। देखते ही देखते कामदेव जल करके राख हो गया। सज्जनों, इस कथा को संक्षेप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े भाव से प्रस्तुत किया है।